एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीरा थी, जो बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। दोनों को नई नई जगहों पर जाना और रहस्यों को सुलझाना बहुत पसंद था। एक दिन गांव के पास के पुराने जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। रात के समय चमकती रोशनी और डरावनी आवाजें लोगों को भयभीत करने लगी। गांव वालों ने उस जंगल में जाना बंद कर दिया, लेकिन अर्जुन को ये सब रहस्य जैसा लगा। उसने मीरा से कहा, हमें इस बात का पता लगाना चाहिए। अगर हम नहीं गए तो डर हमेशा बना रहेगा। मीरा पहले थोड़ी डरी, लेकिन अर्जुन का हौसला देखकर वह भी तैयार हो गई। अगले दिन दोनों सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे अंदर गए, वातावरण बदल गया। पेड़ अजीब तरीके से हिल रहे थे और हवा में एक रहस्यमयी शांति थी। अचानक उन्हें एक पुराना पेड़ दिखा, जिस पर एक चमकता हुआ उल्लू बैठा था। वह उल्लू साधारण नहीं था। उसने मानव की तरह बात करते हुए कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। अर्जुन और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। पहली परीक्षा बुद्धि की थी। उल्लू ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंख के उड़ती है? मीरा ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, समय। उल्लू मुस्कुराया और उन्हें आगे बढ़ने दिया। दूसरी परीक्षा साहस की थी। उनके सामने एक गहरी खाई आ गई। नीचे देखने पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई, पास के पेड़ की एक मजबूत डाल पकड़कर पुल जैसा बनाया। उसने पहले मीरा को पार करवाया, फिर खुद भी सावधानी से दूसरी ओर पहुंच गया। तीसरी और अंतिम परीक्षा सच्चाई की थी। उनके सामने एक बड़ा और डरावना काला दानव प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज गूंजदार। उसने कहा, अगर तुम झूठ बोलोगे तो यहीं फंस जाओगे। सच बताओ, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने बिना डरे जवाब दिया, हम अपने गांव वालों की मदद करना चाहते हैं। वे डर गए हैं और हम सच्चाई जानना चाहते हैं। मीरा ने भी सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया। दानव कुछ देर चुप रहा, फिर उसका चेहरा बदलने लगा। वो बोला, मैं बुरा नहीं हूं। मैं बहुत समय से अकेला हूं, इसलिए लोगों को डराकर खुद को सुरक्षित महसूस करता हूं। अर्जुन और मीरा को उस पर दया आई। उन्होंने उसे दोस्त बनने का प्रस्ताव दिया। दानव खुश हो गया और उसने वादा किया कि वो अब किसी को नहीं डराएगा। उस दिन के बाद जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। गांव वाले भी खुश रहने लगे और अर्जुन मीरा की बहादुरी की कहानी सबको प्रेरित करने लगी।